मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास में हमारे पास हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो था इलेक्ट्रिकल मोटर। आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल मोटर में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है फोर्स मैग्नेटिक क्लास, हमारी 10th क्लास है 10th। जो हमारा टॉपिक है वो देख लो क्या है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो फोर्स कैसे लगता है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, ये एक्टिविटी है हमारी, उसकी ऑब्जर्वेशन हम करेंगे, देखेंगे कि क्या होता है और कैसे हम उसको डिले करते हैं। तो एक डायग्राम है एनसीईआरटी की बुक में, उस डायग्राम के माध्यम से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ध्यान से देखो, हमारे पास एक स्टैंड लिया हुआ है, ये स्टैंड है और यहाँ पर मैं बैटरी लेता हूँ। यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारी होगी बैटरी, और इससे मैंने एक वायर कनेक्ट की है। तो यहाँ पर एक स्टैंड पे मैंने एक रोड ली हुई है, ये एक रोड है। तो मैंने यहाँ से जो टर्मिनल निकाला है इसको यहाँ से ऐसे, इस वायर को मैंने यहाँ से लपेटा हुआ है इस प्रकार से। अब यहाँ से जो ये वायर का दूसरा टर्मिनल है वो यहाँ से इस वायर पे ऐसे लपेट दिया, यानी कि जो ये टर्मिनल हमने लपेटे हैं तो ये यहाँ पर जो मैंने बनाई है यहाँ पर कुछ इस टाइप से। तो देखो यहाँ पर मैंने यहाँ एक मैग्नेट लेता हूँ यू शेप का, जो हमारे पास यू शेप का मैग्नेट है वो ये मैग्नेट है। यू हॉर्स शू मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। करंट की डायरेक्शन ये होगी हमारी। अब जो करंट चलेगा तो इस पे क्या इफेक्ट होगा, ये मैग्नेट जो हमने रखा है इसका क्या इफेक्ट है, इस एक्टिविटी के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो बेटा, क्या है कि जब ये करंट की डायरेक्शन यहाँ से ऐसे आई तो करंट ऐसे सर्कुलर लूप में जाएगा, तो नॉर्थ टू साउथ तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन तो ऐसे ही जाएंगी। अब हमें नॉर्थ और साउथ पोल का पता करना है। अब या तो ये देखो ये टर्मिनल ऐसे हो सकता है, या तो ये ऐसे चला जाए यानी कि इस पे ये इफेक्ट हो, या फिर हो सकता है ये ऐसे डायरेक्शन चेंज कर ले, ये इफेक्ट हो सकता है। यानी कि कोई भी इफेक्ट हो सकता है, ये रोड ऊपर भी जा सकती है या नीचे भी जा सकती है। अगर अट्रैक्शन होगा, सेम पोल होंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो डिफरेंट पोल हो जाएंगे। तो हमें इनका पोल का पता करना है, इन पोलों का पता करना है कि ये पोल कौन से। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोसीजर है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या क्या प्रोसीजर है वो देखो, साथ में लिखते भी हैं और इसमें पढ़ेंगे भी, और समझ में आए तो बता देना बेटा, अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन में एज इट इज पूछ लिया जाता है। तो देखो क्या होता है कि जब हम करंट को पास करते हैं तो यहाँ पर जब करंट आया तो सर्कुलर लूप है, करंट की डायरेक्शन देखेंगे, और जब हम करंट की डायरेक्शन देखेंगे तो वो नॉर्थ टू साउथ भी हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखनी होगी, तो हम दोनों चीज देखेंगे। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट देखो क्या कहता है, गेट द रोड डिस्प्लेस। जो रोड है वो क्या होगी, डिस्प्लेस होगी। मैंने अभी बताया था जैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ तो रोड को डिस्प्लेस हो जाती है। तो जैसे ही रोड डिस्प्लेस होगी वो ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। तो रोड जो है वो क्या हुई है हमारी, डिस्प्लेस, यानी कि डिस्प्लेस हुई है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हिल गई है, चेंज हो गई है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड clearly show that जो हमें क्लियरली दिखाई दे रही है कि जैसे ही मैग्नेट इसके पास आया तो ये क्लियरली इफेक्टेड हो गई है, यानी कि डिस्प्लेस हो गई है या डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है। द करंट कैरिंग रोड experience it is placed in a magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये डिस्प्लेस हो रही है।
क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे हम किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये क्या हो रही है बेटा, डिस्प्लेस हो गया। देखो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहा है, और यहाँ से ये डिस्प्लेस हो रही है क्योंकि करंट की डायरेक्शन देखेंगे, करंट की डायरेक्शन देखें तो अपोजिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, तो वही बात यहाँ पर इसने कही। सेकंड पॉइंट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। रिवर्स, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट रिजल्ट है ये, अगर मैं करंट की डायरेक्शन बदल दूं, ये देखो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल कर दिया, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल कर दिया, अब रिवर्स होगी करंट की डायरेक्शन ये होगी, अब यहाँ से करंट जा रहा है ऐसे, तो अब ये इफेक्ट होगी ऊपर की तरफ। अब पहले नीचे की तरफ हो रही होगी तो पहले अब ऊपर की तरफ हो जाएगी, अगर पहले ऊपर की तरफ थी तो अब ये नीचे की तरफ हो जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स is also reverse। रिवर्स, तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर मैं करंट की डायरेक्शन बदलता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी, सॉरी इसकी करंट फोर्स की डायरेक्शन भी बदल जाएगी, करंट की डायरेक्शन बदलूंगा तो। सिंपल से। सेकंड देखो, इफ द मैग्नेटिक फील्ड is reverse, then the force is also reverse। रिवर्स, तो अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन बदल रहा हूं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को बदल रहा हूं, अब ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल बना दो और ये नॉर्थ पोल बना दो, तब भी क्या होगा, तब भी क्या हो जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन फिर भी चेंज हो जाएगी। अब फोर्स डाउनवर्ड में लग जाएगा या अपवर्ड में लग जाएगा। अगर मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को चेंज कर रहा हूं तो भी फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी। क्लियर है, पता लग गया होगा। नेक्स्ट देखो, द फोर्स इज मैक्सिमम, द फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन the direction of current is right angle direction of magnetic field। देखिए बेटा क्या कहता है, कहने का मतलब क्या है, द फोर्स इज मैक्सिमम, जब मैक्सिमम फोर्स होगा तो क्या होगा, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज राइट एंगल, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल में जब फोर्स लगेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में राइट एंगल में करंट होगा तो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा। इज दैट क्लियर? अगर नहीं समझ में आता देखो क्या कहता है, अगर मान लो परपेंडिकुलर फोर्स ये है, ये परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो अब मैक्सिमम फोर्स लगेगा जब ये परपेंडिकुलर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। ठीक है, करंट परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। क्लियर, पता लग गया होगा। फैक्टर डिपेंड ऑफ फोर्स, तो फैक्टर जो है इसके वो डिपेंड करते हैं फोर्स के ऊपर। कैसे डिपेंड करते हैं वो देखते हैं। कौन से फैक्टर होंगे जो फोर्स को डिपेंडेबल है, जो फोर्स पे डिपेंड रहते हैं। फर्स्ट फोर्स डिपेंड ऑन करंट, करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया I के। अगर I बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, सॉरी अगर मान लो फोर्स बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, दोनों चीज हैं। F बढ़ेगा इंक्रीज हो गया तो I क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीज बढ़ेगी। अब यहां से सेकंड देखते हैं, सेकंड फैक्टर क्या होगा, डिपेंड ऑन ऑफ द
लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर में भी डिपेंड करता है भाई, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर अगर मान लो फोर्स बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगा, करंट की लेंथ बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ जाएगा, करंट की लेंथ अगर बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी कंडक्टर की, अगर लेंथ बढ़ती है तो फोर्स बढ़ेगा। क्लियर है? उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जितनी ज्यादा लेंथ हो जाएगी उतना उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड, फोर्स आल्सो डिपेंड ऑन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, बी से सिंबल होता है इसका, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, ये मैंने पहले ही बताया था। अब देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। तो घर पे देखते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल BIL। तो BIL का मतलब है बिल, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बिल के। ये अभी बात पता लगी होगी क्योंकि तीनों को मैंने मिक्स कर दिया है। तो ये था फैक्टर डिपेंड ऑन ए करंट। इसके बाद नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 10th क्लास में जो हमारा क्लास हमारी 10th चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट में हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे होता है। एक टेम्परेरी मैग्नेट भी होता है, जो हमने पहले एक्टिविटी की थी, जैसे ये हमने एक रोड ली थी और इसको हमने इंसुलेट किया था। तो पहले हमने यहाँ पर लगाया था बैटरी, अब मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ सिर्फ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? जो इंड्यूस करंट बताएगा हमें, यहाँ पर जो इंड्यूस करंट बताएगा, यानी कि जो पैदा होगा करंट वो बताएगा हमें गैल्वेनोमीटर। तो हम कैसे करंट को पैदा करते हैं वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम पैदा करेंगे, करंट को कैसे पैदा किया जाता है, उस चीज के बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, देखते हैं फर्स्ट में हम क्या क्या डिस्कस करते हैं। क्या होता है गैल्वेनोमीटर, क्या होता है पहले तो मैं ये बताऊंगा। वैसे मैंने पहले इलेक्ट्रिकल वाले चैप्टर में भी गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन दी थी, फिर भी चलो आज फिर बता देता हूँ दोबारा से गैल्वेनोमीटर क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम कैसे बनाएंगे, प्रिपेयर कैसे करेंगे। देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेट induction is a phenomenon electromagnetic induction is a phenomena, एक phenomena है भाई production of the production and induced current of the coil place is a region where the magnetic field is changed with time। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? चेंज हो रही है विद टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लगातार क्या हो? चेंज हो, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। देखो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमिना है
ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एंड इंड्यूस करंट, जो पैदा करेगा करंट को, ऑफ द कोयल, कोयल में, प्लेस इन द रीजन जहां पर मैग्नेटिक फील्ड, वेयर फील्ड चेंज विद टाइम, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन लगातार चेंज होती रहेगी, तो उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन किया था। और इस पाइप में मैंने क्या किया, अब यहाँ पर ये कॉइल डाल दी और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर में एक नीडल होती है, वो डिफ्लेक्शन होगा। जैसे हम यहाँ पर एक बार मैग्नेट लेंगे तो वो हो सकता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर मैं इसको इस नजदीक लेके जाता हूँ तो क्या होता है, और यहाँ पर आता हूँ तो क्या होता है, डिफ्लेक्शन कौन सी साइड में होता है, और इसका हमें पता भी चलेगा कि ये पोल क्या है। अगर इसके अंदर मैं परमानेंट, यानी कि ये मैग्नेट इसके अंदर डाल दूंगा तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, और वैसे ही टेम्परेरी मैग्नेट में भी यूज किया जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है, नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, ये हम ले लेते हैं हमारी एनसीईआरटी की बुक में से, इसको देखते हैं, समझते हैं क्या क्या है। पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद आफ्टर दैट क्या इसके बारे में देख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट है ये, गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट the presence of electric current in the circuit। सर्किट CKT लिख दिया मैंने, CKT मैंने सर्किट होता है, ध्यान से देख लेना। तो ये प्रेजेंस होती है सर्किट में, अगर इलेक्ट्रिकल करंट की प्रेजेंस हो तो वो डिटेक्ट करेगा, यानी कि वो हमें बताएगा कि यहाँ पर प्रेजेंस, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट की प्रेजेंस है। तो ये है हमारे पास गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का हमें पता चल गया, डिफेक्ट डिटेक्ट होगा जैसे ही हम इसको साइड लेके जाएंगे, तो इंड्यूस होगा करंट। देखते हैं क्या क्या होता है इस एक्टिविटी के द्वारा, हम समझते हैं। टेक ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, हमने एक बार मैग्नेट लिया है। अब इसमें क्या करें, नेक्स्ट में हम क्या करें, एंड मूव इट्स टूवर्ड नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल की तरफ ए पॉइंट पे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अब इसको नॉर्थ पोल को ए पॉइंट की तरफ लेके जा रहा हूँ, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, पॉइंट ए, पॉइंट ए के पॉइंट से मैं इसको नॉर्थ की तरफ ऑब्जर्व करते हैं। मैंने ये, अब देखो ये नॉर्थ पोल, मैं इसको यहाँ से उस साइड ले गया, तो अब देखो यहाँ पर ऑब्जर्व क्या किया, वी ऑब्जर्व दैट द गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट मोमेंट्री, स्मॉल मोमेंट्री डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन। देखो ये थोड़ा सा डिटेक्ट हुआ, मूवमेंट हुआ, इस गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, स्मॉल मोमेंट्री डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन, वन डायरेक्शन, यानी कि एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो हुआ। द डिफ्लेक्शन शो द करंट, show the induced current in the coil। तो वो क्या कर रही है, इन द कॉइल में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमें बता रही है। पता लग गया। जब मैं इस बार मैग्नेट को इसके पास लेके जा रहा हूँ, इस बार मैग्नेट को मैं इसके पास लेके जाऊंगा तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा इस गैल्वेनोमीटर में, और वो डिफ्लेक्शन हमें शो क्या कर रहा है कि यहाँ पर करंट इंड्यूस हुआ है, पैदा हुआ है करंट। जब मैं इसको उस साइड लेके जा रहा हूँ तो पता लग गया होगा। यहाँ से नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एक परमानेंट बार मैग्नेट हमने लिया था।
अब इसको मैं जब इस साइड लेके जा रहा था तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ। अब वही लाइन हमने लिख दी थी, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ। अब क्या करता हूँ, इसको मैं उसी साइड वापस लेके जाता हूँ। बी पॉइंट देखो, द बार मैग्नेट away from the coil AB से मैं away from the coil, इस AB coil से इसको दूर लेके जा रहा हूँ। अब दूर लेके जाऊंगा तब भी डिफ्लेक्शन होगा। पहले इस साइड हुआ था, अब इस साइड हो जाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर भी एकदम से कोई चीज रुकती तो है। इट्स नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल है ये हमारे पास, ये तो हमें पता ही था, पहले ही मैंने बताया था फर्स्ट पॉइंट में। वी ऑब्जर्व दैट द galvanometer is again momentary deflection, opposite the first case। तो ये फर्स्ट केस के अपोजिट। अब देखो पहले यहाँ गई थी डिफ्लेक्शन, अब यहाँ आ गया तो डिफ्लेक्शन अपोजिट हो गया। जब मैं नजदीक ले गया तो डिफ्लेक्शन उस साइड था, जब मैं दूर लेके गया तो डिफ्लेक्शन इस साइड हो गया, तो अपोजिट हो गया बेटा। दिस इज द गैल्वेनोमीटर इंड्यूस करंट। पता लग गया होगा, इंड्यूस करंट कितने पॉइंट हो गए? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट एक, सेकंड पॉइंट नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या हुआ था, स्पीड ऑफ मैग्नेट। तो ये तीनों पे डिपेंड करता है, यानी कि स्पीड पे मैग्नेट को हम कितनी स्पीड से उसके पास लेके जा रहे हैं, कितनी स्पीड से हम दूर लेके जा रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न कितनी है, जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा करंट होगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट की स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो पता लग गया होगा बच्चा ये क्या होता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इसको बेटा ध्यान से पढ़ो, ये एक्टिविटी कई बार पूछ लेता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्वेश्चन भी कई बार डिस्कस होता है। आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो एक बार पढ़ने की जरूरत है, याद हो जाएगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन हमने बता दिया।